जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहले वाले केस में आपके पास v इज ग्रेटर दैन ओमेगा आर है, तो आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जब ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ताकि आपका v बेसिकली तो घटते घटते और ओमेगा आपका बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आ जाए जहाँ पर कि v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए, राइट। दूसरे वाले अगर आप केस में ध्यान देंगे तो वहाँ पर आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, तो आप बेसिकली जब बॉटम मोस्ट पॉइंट को ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ताकि v बढ़ते बढ़ते और ओमेगा घटते घटते आपका बेसिकली तो v इक्वल टू ओमेगा आर आ जाए। और लास्ट वाला केस में अगर आप देखिएगा तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि आपका फॉरवर्ड स्लिपिंग है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ताकि v बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में तो घटते 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 जीरो होकर लेफ्ट में आने की कोशिश करेगा, और ओमेगा जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घटते 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 बेसिकली तो जीरो होकर फिर वो बेसिकली तो क्लॉकवाइज सेंस में तो बढ़ने की कोशिश करेगा, राइट। बट अब इसमें बात यह है कि या तो राइट साइड में आपके पास तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, अगर पहले बेसिकली ओमेगा जीरो होकर बेसिकली तो क्लॉकवाइज सेंस में आ गया है तो राइट साइंस मतलब भाई तब राइट साइड में आपके पास आ जाएगा v इक्वल टू ओमेगा आर। और अगर पहले आपका बेसिकली तो v जीरो होकर तो लेफ्ट साइड में आ गया है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपके पास v इक्वल टू ओमेगा आर। इजी।